और कर्म के फल देवता शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि तो शनिदेव की ही थी, लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है वह अब पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव 10 गुना शक्तिशाली हो जाएंगे। शनिदेव 14 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होगा और राहु शनि के मित्र हैं। कहने का मतलब यह है कि शनि अब अगले साल तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो शनिदेव आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। कन्या राशि वालों, शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन 14 मार्च 2023 से लेकर 6 मार्च 2024 तक रहने वाला है। हाँ, कुछ समय के लिए 17 जून 2023 को जब शनिदेव वक्री होंगे तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, लेकिन फिर वो मार्गी होकर वापस शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। देखिए, शनिदेव का हमारे जीवन पर बहुत गहराई से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनिदेव हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। चाहे वह आपका कैरियर हो, प्रेम हो, विवाह हो, दाम्पत्य सुख हो, व्यापार हो, धन हो, शिक्षा हो, इन सभी चीजों पर ये अपना अधिकार रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से फल देंगे। उससे पहले यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आपको घंटी दिख रही है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से यहाँ पर फल मिलने वाले हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, शनिदेव आपकी राशि के अनुसार ये मित्र भी होते हैं। साथ ही शनिदेव आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। पंचम और छठे भाव के ये स्वामी होकर आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे। अब देखिए, जो छठवां घर होता है ना, ये इनका कारक भाव होता है। ऐसे में आपके लिए आने वाला यह एक वर्ष शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। छठे भाव में शनिदेव जब ये मजबूत स्थिति में रहेंगे, साथ ही राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। पहला परिवर्तन जो आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है वह यह रहेगा कि आप काफी लंबे समय से यदि कर्ज लिए हुए थे, मित्रों से आपने कर्ज लिया हुआ था, या कोई वाहन लोन वगैरह पे आपका चल रहा था, या किसी और कारण से आपने किसी भी व्यक्ति से उधार लिए थे, तो आप देखेंगे कि शनिदेव अब जब राहु के नक्षत्र में आ गए हैं तो आपको इन चीजों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। वर्षों का पड़ा हुआ कर्जा आपका मुक्त होगा। होम लोन वगैरह आपने लिया हुआ है, ईएमआई वगैरह जाती है, तो इस एक साल में आप देखेंगे कि आपकी ईएमआई वगैरह भी समाप्त करने का कार्य यहाँ पर शनिदेव करेंगे। साथ ही छठवें भाव से रोगों को भी देखा जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा मेजर इशू शनिदेव नहीं आने देंगे, आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। यदि आप पहले से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे या किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या चल रही थी, तो उन समस्याओं से आपको बाहर निकालने का कार्य शनिदेव अवश्य करने वाले हैं। अब ध्यान ये देना होगा कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। साथ ही यहाँ पर राहु देव विद्यमान है। अब देखिए, शनि जो है ये जब राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो इनमें जो फल मिलने की जो समय अवधि है उसमें तेजी आ जाएगी, क्योंकि राहु जो होते हैं ये इमीडिएट डिसीजन लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को जीवन के अंदर घटित करते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी जो दृष्टि जा रही है वह भी कुंडली के अच्छे भाव में नहीं जा रही है। और देखिए, जब भी कोई, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ग्रह जो कि डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं, शनि जैसे ग्रह अष्टम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे तो आपको ये लाभ अवश्य देने का कार्य करेंगे। अब कौन सी ये लाभ आपको देंगे? 8वां घर जो होता है ना, वो आपके रिसर्च का होता है। तो यदि आप रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, अकल्ट साइंस से जुड़ाव रखते हैं, ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र आदि से जुड़ाव रखते हैं, तो आपके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। साथ ही आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि मीडिया का कार्य करते हैं, पत्रकारिता का कार्य करते हैं, अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों में आपकी वृद्धि हो जाएगी और आप उन कार्यों को करेंगे तो उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर जा रही है, तो यह स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी
रहेगी। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, आप विदेश से जुड़ाव रखते हैं, देखिए ये राहु के नक्षत्र में है, तो राहु के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे कि आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी का कोई भी फील्ड हो गया, टूर एंड ट्रेवल का कार्य हो गया, पत्रकारिता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आदान प्रदान आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लोहे से जुड़े कार्य करते हैं आप, जैसे कि आप वर्कशॉप वगैरह चलाते हैं, इसके साथ ऑनलाइन वर्क करते हैं, मॉडलिंग का कार्य है आपका, तो आप देखेंगे कि यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। आपके जीवन में शनिदेव बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं और आपको इन क्षेत्रों से लाभ होगा। हमारे जो कन्या राशि वाले जातक जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि यूट्यूब, ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया का कार्य आप कर रहे हैं, वीडियोज बनाने का कार्य करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह चलाते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। एक बात और आपके जीवन में घटित होगी, इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है कि देखिए कन्या राशि वालों, जो ये अष्टम भाव होता है ना, ये आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का भी होता है। तो देखिए थोड़ा सा आप जो भी काम करें अपने करियर के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर, तो उन कार्यों में आप जो डिसीजन लेंगे वो सोच विचार कर लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देख कर लेंगे, और किसी भी प्रकार के झंझट से अगर आप दूर रहेंगे, किसी तीसरे पर्सन के उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। गलत फहमी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं संबंधों में, तो यहाँ पर सावधानी रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके धन में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि मई के ही महीने से आपको यहाँ पर परिस्थितियां बहुत अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही आप देखें कि यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव किन क्षेत्रों के कारक हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन के कारक है, तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में ठेकेदारी लेने का काम करते हैं या आप किसी भी प्रकार से नौकरी में है सरकारी क्षेत्र के अंदर, काफी लंबे समय से आपके प्रमोशन वगैरह रुके हुए थे, तो उन क्षेत्रों में भी शनिदेव अब आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इसके साथ जो कन्या राशि के स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो देखिए यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं और ये काफी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं और राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई शिक्षा आप ग्रहण करना चाहते हैं, आप कोई टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तकनीकी के क्षेत्र में, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आप कोई प्रोफेशनल क्षेत्र के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो काफी हद तक यहाँ पर सफलता प्राप्त होती हुई आपको नजर आ रही है। जो हमारे कन्या राशि वाले शिक्षा आपकी रुक गई थी, शिक्षा पूर्ण होती नजर आएगी। शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही आपके जीवन में एक अच्छी चीज ये घटित हो रही कि आपके संतान की तरक्की हो रही है। आपकी जो प्रथम संतान होगी उसके करियर में कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। साथ ही संतान प्राप्ति के योग प्रबल दिखाई देते हैं आपके लिए। आपका मन इस समय अवधि के दौरान प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास जो आपने खो दिया था, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन चल रहा था, उसमें भी वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं चल रही थी, पिता के स्वास्थ्य में आपको सुधार शनिदेव आने वाले 1 वर्ष तक पिता का पूर्ण रूप से सहयोग दिलाने का कार्य करेंगे, संतान की तरक्की कराने का कार्य करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि काफी लंबे समय से यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे थे, आपका सपना पूर्ण नहीं हो पा रहा था, जुलाई 2023 के बाद से उन क्षेत्रों में गति आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। आपके भूमि का सपना, मकान निर्माण का सपना पूर्ण यहाँ पर शनिदेव करने वाले हैं। अब देखिए पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का होता है, तो प्रेम के मामले के लिए भी समय अच्छा है। आने वाले 1 वर्ष में आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान ये रखना होगा कि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और ये छठे भाव में, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी ना हो, गलत फहमी ना पालें। कई बार क्या करता है कि व्यक्ति, पंचम भाव आपके बुद्धि का होता है, तो कई बार व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने कार्यों को खराब कर लेता है। तो आपको ओवर थिंकिंग से इस समय अवधि के दौरान बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त विदेश से लाभ होगा। विदेश जाकर आप बसना चाहते हैं, उसके लिए आप देखेंगे कि जो मई का महीना होगा, यहां से आपके लिए बहुत अच्छे योग शुरू होंगे। साथ ही आपके जो खर्चों में लगातार वृद्धि बनी हुई थी, जो आप पैसे बचाने में सफल नहीं हो पा रहे थे,
आपको अब यहाँ से लाभ प्राप्त होगा। आपका जो धन होगा वह सही जगहों पर खर्च होगा। साथ ही शनिदेव छठे भाव में बैठकर आपके शत्रुओं का नाश करने का कार्य करेंगे। मतलब यह है कि आपके शत्रु अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालांकि मई और जून के महीने में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप बढ़िएगा। इसके अतिरिक्त जो जून का महीना होगा यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा आपका खर्च हो सकता है। आपके परिवार पर, घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आने वाली हैं। अगर हम देखें तो शनिदेव का यह जो आपके लिए सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश है, कन्या राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर दिक्कतें दिखाई नहीं देती। इसके अतिरिक्त धन की जो स्थिति होगी, धन में आपके बरकत होने वाली है। इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप होंगे। आपकी जो इनकम थी, जहां पे आप इनकम में समझ लीजिए कि 10,000 रुपए कमा रहे थे, तो वहां से आप 20,000 रुपए में पहुंचेंगे। आपकी इनकम दुगनी होगी। इनकम आप सोर्सेज भी बढ़ाएंगे और शारीरिक तौर पर भी अब आप मजबूत रहेंगे। कन्या राशि वालों यहां पर बहुत अच्छी शुभता आपको मिलेगी। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन निगेटिव कहां पर हो सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहां पर आपके लिए मई से लेकर और अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड होगा, अगर आपको पहले से किडनी की कोई समस्या है या लीवर की कोई समस्या है, तो आपको यहां पर सावधान ज्यादा रहना होगा। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहां पर जब राहु अष्टम भाव में है और यहां पर गुरु भी आ जाएंगे, तो ये कई बार सर्जिकल प्रॉब्लम कर देते हैं, तो सर्जरी वगैरह होने के योग बन जाते हैं। साथ ही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा यहां पर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, जीवन साथी की तरक्की हो रही है, जीवन साथी से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ये स्थितियां बहुत बेटर आपके लिए बनी हुई हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, आप देखें कहां पर पड़ रही है, आपके 3rd हाउस पर। इनकी जो दृष्टियां हैं ऐसे भावों पर पड़ रही है जहां पर ये अच्छे परिणाम आपको देंगे। तो आपके साहस में, पराक्रम में, मेहनत करने की क्षमता में ये वृद्धि करने का कार्य करेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा। तो ये स्थितियां कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में परिवर्तन बहुत ही बेहतरीन साबित होने जा रहा है। हर प्रकार की शुभता आपको मिलने जा रही है। सिर्फ गलतफहमी से बचें, दूसरे की